क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ईच सेट ऑफ रेशनल नंबर वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर। यानी कि ये जो सेट है, एक सेट दिया गया है, इस पे हम लोग वेरीफाई करेंगे कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है, यानी कि फॉलो करता है या वेरीफाई करता है या नहीं करता है। तो हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे? तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज जो होता है, हम उस वीडियो में समझा चुके थे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का मतलब होता है a + b + c इक्वल टू, अगर हम लोग इसके ब्रैकेट को चेंज, मान लो यहाँ पे b + c को पहले जोड़े, ये a + b + c, मतलब इन दोनों को भी अगर पहले काम जोड़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होता है। यानी कि हम लोग इसको क्वेश्चन के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं कि हम लोग क्या बोले थे। जैसे यहाँ पे क्या हो गया, 1/2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे प्लस हो गया 2/3 और प्लस हो गया -1/6 इक्वल टू, हम क्या इन दोनों को ब्रैकेट में एक तरीके से रख दिए, ठीक है। और ठीक इसी तरीके से यहाँ पे 1/2 प्लस कितना हो गया 2/3, इसको हम एक ब्रैकेट में रख दिए और प्लस -1/6 इसको अलग कर दिए। पहले इन दोनों को एक साथ किए, फिर अब इन दोनों को किए। तो अब जैसे यहाँ पे हो गया 1/2 प्लस ये 2/3 हो गया और प्लस -1/6 हो गया, ठीक है, 1 - 1/6 हो गया इक्वल टू, जैसे आप इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा 6, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 बन जाए 3 और प्लस हो जाएगा 2 को जा 4, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 1/2 हो गया प्लस इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 6 से 6 1 1 into 1 4 - 1 इक्वल टू 3 4, यानी कि 7/6 माइनस कितना हो गया 1/6। यहाँ पे देखो 1/2 हो गया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे कितना हो गया 3/6 इक्वल टू यहाँ पे हो गया 7/6 माइनस 1/6, ठीक है। अब जैसे इन दोनों का हम क्या लेंगे एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 3 यानी कि 3 प्लस कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे अगर दोनों का एलसीएम लेते हैं तो 7 - 1। अब देखो ध्यान से, इसके नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 3 + 3 यानी कि कितना हो जाएगा, इसके नीचे हम लोग लिखेंगे 6/6 इक्वल टू, उधर 7 में 1 गया यानी कि 6/6, काट भी सकते हैं, नहीं भी काट सकते, तो 1 = 1 यानी कि ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। यानी कि दोनों इक्वल आ गए। देखो हम लोग किसी को भी पहले उसका क्या किया ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब कम करना है, तो वो ऑपरेशन हॉस्पिटल वाला नहीं होता है। ऑपरेशन का मतलब होता है जोड़ घटाव गुना भाग, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड, मैथ्स में वही ऑपरेशन होता है। तो या तो फिर आगे क्लास में हम लोग जाके पढ़ेंगे तो ऑपरेशन का बहुत तरह का तरीका होगा, यानी कि जैसे x = कोई दे दिया ax + b या कुछ भी दे दिया, तो उसी तरह से y = तो y का x की जगह क्या पुट करेंगे, वो ऑपरेशन बाद की बात है, तो हम लोग उस चीज पे अभी नहीं जाएंगे। हम लोग सीधा सा बात में यहाँ पे जो ऑपरेशन का बात करेंगे वो क्या होगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। तो यहाँ पे देखो ये इक्वल हो गया, ये क्या कर गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाइड कर गया, ठीक है। तो आप लोग जैसे क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का 2, -2/5 हो गया, ये 4/15 हो गया एंड -7/10 हो गया, ठीक है। तो सेम प्रोसेस हम लोग करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या किया -2/5 हो गया प्लस 4/15 हो गया और प्लस -7/10 हो गया, ठीक है। ये तीनों को एक साथ हम जोड़ दिए, इसको भी ठीक उसी तरीके से एक बार हम लोग लिख देंगे, यानी कि 4/15 और प्लस माइनस कितना हो गया 7/10। हम क्या बोले थे, पहले ब्रैकेट को बदलना, यानी कि पहले इन दोनों का काम करेंगे और इसमें इन दोनों का पहले काम करेंगे, किसी भी ब्रैकेट को चेंज करना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ब्रैकेट को चेंज करना। ब्रैकेट का अगर वो जगह को बदल देते हैं तो क्या वो उसी तरह का सॉल्यूशन देता है या फिर कुछ अलग देता है। अगर वही सॉल्यूशन देता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है, अगर वही सॉल्यूशन नहीं देता है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं करता है। यानी कि समझते हैं हम लोग -2/5 हो गया प्लस यहाँ पे क्या हो गया 4/15 हो गया प्लस माइनस 7/10 हो गया इक्वल टू यहाँ पे -2/5 हो गया, अब प्लस 4 कितना हो गया 15 प्लस माइनस 7 कितना हो गया 10 हो गया। तो जैसे -2/5 प्लस इन दोनों का हम फिर बोले कि एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम लेने का वही सेम क्या करेंगे 15 और 10 का अगर लेते हैं 5 3 5 2 यानी कि 3 2 6 6 5 कितना हो गया 30। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे 30 लिखेंगे, 15 से 30 को डिवाइड करेंगे, 15 2 30, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 -10 3 से 30, 3 7 से 21, ठीक है। अब जैसे इन दोनों का एलसीएम 15 और 5 तो 15 ही आएगा,
देख सकते हैं हम लोग, ऐसे देख सकते हैं, 5 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया, ठीक है। तो 5 1 5, 5 3 15, ठीक है। 5 3 यानी 3 2 6 और प्लस कितना हो गया 4 -7/10, यहाँ कितना हो गया -2/5 प्लस प्लस माइनस माइनस 21 में अगर 8 जाता है तो कितना बचता है 13 बचेगा, यानी -13/30 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/15 -7/10। सीधा सा बात है, इसमें हम लोग क्या करेंगे -2/5 प्लस माइनस माइनस 13 बाई कितना हो जाएगा 30, और जैसे यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम हम लोग लेंगे, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 15 2 30 यानी कि -4 और यहाँ पे हो जाएगा -21। हो सकता है नीचे नहीं देखे तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं इसको, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 30 आएगा, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 6 2 12 -13 इक्वल टू वहां पे क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, अच्छा एक बार लिख देते हैं -21/30 को दिक्कत, जैसे प्लस माइनस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस 13 और 12 हो गया -25/30, यहाँ पे हो गया -25/30, तो दोनों इक्वल आ गया तो हम लोग सीधा सा लिख देंगे वेरीफाइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरीके से बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 4 इसी तरह से बनाए, अगर नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके बाद हम उस सॉल्यूशन पे दे देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बन ही जाना चाहिए, कोई भी समझने में इसमें कोई दिक्कत होता नहीं है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ, यानी कि कितना आसान है सारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, राइट द एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स को हम लोग नेगेटिव भी बोलते हैं, बताए थे, ऑफ 1 नंबर क्या कह रहा है कि -3/8, तो -3/8 का एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मतलब उसमें नेगेटिव, नेगेटिव मतलब इंजेक्शन बोल सकते हैं कि इंजेक्शन उसको दे दो, तो सीधा सा बात होगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें आंसर में लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -3/8 इक्वल टू माइनस इसमें एक लगा देंगे 3/8 में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 3/8 माइनस का एडिटिव इनवर्स प्लस हो जाएगा, प्लस का एडिटिव इनवर्स माइनस हो जाएगा, होगा इस तरीके से। जैसे 2 नंबर का कितना है 4/-9, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/-9, इसमें फिर वो माइनस लगा देंगे तो 4/-9 यानी कि माइनस माइनस फिर हो जाएगा प्लस, यानी कि 4/9। ठीक उसी तरीके से अब हम इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। तो 3 नंबर का जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है -7/5, तो -7/5 यहाँ पे लिखेगा एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/5, ठीक है। तो 4 नंबर पे क्या हो जाएगा, 4 नंबर पे जैसे लिखा है -4/-13, तो देखो माइनस माइनस एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो माइनस माइनस जब अगर कट जाता है तो इसका एडिटिव हम लोग इनवर्स कैसे लिखेंगे -4/-13 का अगर हम लोग एडिटिव इनवर्स लिखते हैं ना, तो देखो इसमें हम लोग वही तो पता है कि माइनस देना पड़ता है, तो -4/-13, यानी कि देखो अब ये तो कट जाएगा, अब ये माइनस एक तो बच जाएगा कि -4/13, यानी कि देखो एडिटिव इनवर्स ऑफ -4/-13 इक्वल टू कितना हो जाएगा -4/13 हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ठीक है। दोनों में नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा तो एक पॉजिटिव पार्ट होता है, यानी कि उसके लिए हम लोग का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -4/13 हो जाएगा। उसी तरह से 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है, -2 का एडिटिव इनवर्स 2 होगा, 1 का एडिटिव इनवर्स -1 होगा, -1/3 का एडिटिव इनवर्स 1/3 होगा, -3/1 का एडिटिव इनवर्स +3 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स, क्या कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/-12, ठीक है।
हम लोग का जैसे यहाँ पे दे दिया गया है, क्या दिया गया है, एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/-12। तो देखो रे बाबू, एडिटिव इनवर्स बोला है, एडिटिव ये तो देखो दोनों तरफ माइनस माइनस के कट जाएंगे, ये पॉजिटिव पार्ट है, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -5/12, -5/12। दूसरा नंबर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि -5/-12 प्लस इट्स एडिटिव इनवर्स। मतलब देखो इसमें जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे इट्स एडिटिव इनवर्स को, इनवर्स को, तो क्या होगा, तो देखो रे बाबू किसी भी नंबर को अगर उसके एडिटिव इनवर्स से जोड़ोगे तो वो जीरो हो जाएगा। यानी कि जैसे क्या कि 3 को अगर उसके एडिटिव इनवर्स -3 से जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 - 3 = 0। यानी किसी भी नंबर पे किसी भी नंबर का उसके एडिटिव इनवर्स से अगर उसको ऐड करोगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर क्या कहता है, 3 नंबर कहता है इफ A/B is a additive inverse, is a additive inverse of -C/D, then -C/D क्या होगा, is additive inverse of, इसका होगा। उनकी बात को समझो, कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि A/B is a additive inverse of -C/D, तो -C/D is a additive inverse of A/B, ऐसा थोड़ी क्या अलग होगा, A/B। यानी कि बाबू देखो क्या बोल रहा है कि 3 is a additive inverse of -3, then -3 is a additive inverse of 3। एक दूसरे का तो वो दोनों एडिटिव इनवर्स होता है ना, तब ना दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका देखो सॉल्व किया हुआ है, क्या सॉल्व किया हुआ है, ये जो इसका दिया हुआ है, फिर हम लोग सॉल्व करके उसको दिखा सकते हैं। यानी कि जैसे A/B अगर प्लस करते हैं -C/D देके, ठीक है, तो अगर ये एडिटिव इनवर्स है दोनों को जोड़ दी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे हो गया कि -C/D, इसको अगर हम लोग A/B जोड़ेंगे ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का वैल्यू कितना होगा, जो भी होगा सेम होगा। एडिटिव इनवर्स से जोड़ेंगे तो वो सेम ही होगा। ठीक है, और एडिटिव इनवर्स से जोड़ते हैं तो 0 ही होगा, तो 0 भी उसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे यहाँ पे क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स को हम लोग समझ में आ गया, ये भी हम लोग का कॉम्युटेटिव प्रॉपर्टी को भी फुलफिल करता है। अब हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि इस चैप्टर का, चैप्टर बोला, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद इसमें नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग लिखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, स्टेट, आसान है, क्या लिखना है, स्टेट ट्रू और फॉल्स। यानी कि क्या कह रहा है कि बताइए कि ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, ट्रू या फॉल्स होगा, हमको यही बताना है। तो बड़ा आसानी से हम लोग इसको बता सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब जैसे ये 7 बाई कितना हो गया, 9। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, 7 + 5 9 + 5, क्या ये सही होगा? तो देखो रे बाबू, क्या ये सही है? देखो ध्यान से, ये 7/9 7/9 ही रहने दो। 7 और 5 करेंगे कितना होगा, 12, और 9 5 करेंगे तो 13। क्या ये दोनों इक्वल है? क्या ये दोनों इक्वल लग रहा है? नहीं आ रहा है, सॉरी 9 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। कितना होगा, 14। तो क्या ये दोनों इक्वल लग रहा है? क्या ये कुछ कटने के बाद भी अगर इसको हम लोग ज्यादा काटते हैं तो 2 6 जा 2 7 जा, यानी कि 7/9 6/7 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे दूसरा नंबर क्या कहता है, 7/9 इक्वल हो गया 7 - 5 और by 9 - 5। तो ठीक, हम लोग इसी तरह से 7/9 करते हैं। 7 में 5 गया तो बाबू 2 बचा, 9 में 5 गया तो 4, 2 1 जा 2 2 जा 4। क्या 7/9 = 1/2 है? ये नहीं है, तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, 7/9 = 7 × 5
हालांकि मल्टीप्लाई में ये काम करता है। देखो जैसे यहाँ पे 7/9 हो गया, 7 5 जा 35, 9 5 जा 45, 5 7 जा 35, 5 9 जा, तो देखो अब 7/9 इक्वल टू 7/9 आ गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये ट्रू हो गया। ठीक है, यानी कि 3 नंबर ट्रू हो गया। अब डिवाइड पे चलते हैं, तो डिवाइड पे क्या कहता है, जैसे 4 नंबर 7/9 इक्वल टू 7 डिवाइड 5 किया, यहाँ पे 9 डिवाइड 5 किया, तो हम लोग ये 7/9 ही रहने देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं कि 7 डिवाइड 5 मतलब 7/5 और y यहाँ पे हो गया 9/5। अगर हम लोग इसको क्या करते हैं 7/9 ही रहने देते हैं, ये 7/5 डिवाइड को चेंज करने के लिए हम जानते हैं 5/9 हो जाएगा, तो ये 5 5 कट जाएगा, यानी कि 7/9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7/9, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा ट्रू। तो हम लोगों को इससे क्या पता चलता है कि किसी भी फ्रैक्शन में हम सेम नंबर से उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को हम सेम नंबर से उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 नंबर तक क्वेश्चन हो गया। लास्ट और 2 बचा, इस चीज को समझ में तो आ गया होगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 5 कहता है -5/-12 -5/-12 इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर, इज अ नेगेटिव रेशनल नंबर। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है, तो हम अभी थोड़ा देर पहले बताए कि नेगेटिव नेगेटिव तो कट जाएगा, तो नहीं ये फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि -5/-12 इज अ पॉजिटिव इनवर्सली रेशनल नंबर है। कैसे, जैसे -5/-12 तो माइनस माइनस कट के बाद 5/12 हो जाएगा, यानी कि क्या है एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है -13/25 इज स्मॉलर देन कितना है -25/13, यानी कि बोल रहा है कि -13/25 इज स्मॉलर देन -25/13। तो हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे। देखो इसमें हम लोग बताए थे या फिर समझते हैं, ये स्मॉलर मतलब कौन छोटा है ना, ये छोटा है इससे, यही बोल रहा है। तो हम लोग कैसे जानेंगे, जैसे यहाँ पे हो गया -13/25 और एक हो गया यहाँ पे -20/13, तो याद रखना कि जब भी छोटा बड़ा ऐसे, तो हम लोग देखो इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम लोग उस तरीके से नहीं करेंगे, इसको सबसे एक आसान सा तरीका बता रहे हैं। जैसे किसी भी नंबर को अगर हम लोगों को जानना है कि ये छोटा है कौन सा बड़ा है, कौन स्मॉलर और कौन ग्रेटर देन, तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें तो दोनों यानी कि ये प्राइम नंबर हो जाता है, तो यानी कि दोनों का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 20, यानी कि इसको हम लोग 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 13 से, इसको 25 से कर देते हैं, इसको 25 से कर देते हैं। ठीक है, तो 13 13 169 हो जाएगा, और 25 भी देखो 13 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 15 1 3 2 जा 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 5 1 जा 5 2 2 1 जा 2, ये 5 हो गया, 7 5 12 पे 2 1 3, यानी कि 325 कितना हो गया बाबू 325 इक्वल टू यहाँ पे 25 25 कितना हो गया 625, 25 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 625, 25 25 जा 625, इसको गुना करेंगे 325। तो देखो कौन बड़ा है, ये या ये, तुम लोगों को देख के लगता होगा कि ये बड़ा है। ठीक है, लेकिन हमेशा याद रखना कि ये बड़ा नहीं है। क्यों, क्योंकि नेगेटिव में जो जितना बड़ा होता है वो उतना छोटा होता है। नेगेटिव का मतलब क्या बाबू, कर्जा लेना। अब तुम कर्जा लेके पूरा बोलेरो चलाओगे, स्कॉर्पियो चलाओगे, कोई फायदा होगा क्या, या फिर कुछ भी महंगा चीज ले लोगे तो वो कर्जा में ही रहोगे ना। तो नेगेटिव क्या है, एक कर्जा है, यानी कि जो जितना बड़ा होगा वो उतना क्या होगा छोटा होगा। इसका मतलब हम लोग इससे देख लिए क्या देख लिए कि ये वाला बड़ा है, यानी कि बाबू यहाँ पे हम लोग क्या -13/12 इज ग्रेटर देन इससे, यानी कि इससे ये वाला बड़ा है, तो ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1A का सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज 1B के साथ। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आराम से कमेंट कर सकता है, जो भी डाउट हो उसको पूछ सकता है। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।